बड़ी खबर आई है और खबर ऐसी है कि बिहार की सियासत एक बार फिर उबलने लगी है। क्या नीतीश कुमार अब राजनीति से संन्यास की तैयारी में है? 10वीं बार सीएम की शपथ के बाद से उनके स्वास्थ्य, उम्र और लगातार घटती सक्रियता पर चर्चाएं वैसे भी तेजी से हो रही थी, लेकिन अब पार्टी के भीतर जो हलचल देखने को मिल रही है वो केवल हलचल नहीं, बहुत बड़ा इशारा है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का नीतीश के बेटे निशांत की मौजूदगी में अचानक ये कह देना कि पार्टी चाहती है कि निशांत आगे आए, पार्टी की जिम्मेदारी संभालें, इस बयान ने पूरे बिहार में बवाल मचा दिया है। क्योंकि संजय झा नीतीश के बाद जेडीयू में नंबर 2 हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नीतीश के सबसे करीबी हैं। पिछले कुछ समय से निशांत का जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार दिखना, उनके बयानों का तेज होना बहुत कुछ ऐसा है जो बताता है कि तस्वीर भले आधी दिखाई दे पर कहानी पूरी बन रही है। क्या नीतीश कुमार अपने राजनीतिक विरासत का ट्रांसफर मोड ऑन कर चुके हैं? क्या जेडीयू की कमान अब औपचारिक रूप से निशांत की ओर खिसकने लगी है? और नीतीश का अगला कदम क्या प्रदेश की सियासत को पलट देगा? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अचानक से संजय झा ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और इस एक बयान ने बिहार की पूरी सियासत में उथल पुथल मचा दी है। क्या है बयान, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब जेडीयू की कमान अपने हाथों में लेने जा रहे हैं और वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें संजय झा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार से बहुत बड़ी खबर, नीतीश का राजनीति से संन्यास, निशांत को जेडीयू की कमान, संजय झा का सबसे बड़ा ऐलान। सबसे पहले यह वीडियो देखिए जिसमें पहले निशांत बोलते हैं, फिर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, और जो संजय झा बोल रहे हैं क्या उसकी तैयारी हो गई है? आपने वीडियो देखा, एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और गौर से सुनिए कि संजय झा किस तरह से कह रहे हैं कि निशांत को आगे आना चाहिए। सब जनता का आशीर्वाद है, जनता ने हम पे फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया हम पर। पहले भी वादा किया, पिताजी ने पूरा किया, इस बार भी 1 करोड़ का वादा किया, जरूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है और जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नौकरी रोजगार को लेकर बातें हो रही है, ऐसा है निशांत जी को पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, हम विधि को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। 2025 में नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम की शपथ ली है। एनडीए की बम्पर जीत हुई है, लेकिन चुनाव के बीच ही उनके स्वास्थ्य और उम्र का मुद्दा भी हावी रहा। सरकार बनने के बाद जब नीतीश ने गृह मंत्रालय बीजेपी को दे दिया तो विपक्ष की ओर से उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर और ज्यादा सवाल उठाए गए। हालांकि चुनाव के दौरान ताबड़तोड़ रैलियां कर नीतीश कुमार पहले ही अपनी हेल्थ का प्रूफ दे चुके हैं, मगर वो उम्र के उस पड़ाव पर तो पहुंच ही चुके हैं जहां उनसे बहुत लंबी पारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर मनीष कुमार वर्मा, प्रशांत किशोर, ललन सिंह और आरसीपी सिंह तक जैसे बड़े नेताओं ने कभी भी नीतीश कुमार के समकक्ष अपनी उपयोगिता या लोकप्रियता साबित नहीं की, ना ही कोशिश कर पाए। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ही जेडीयू में यह मांग साफ तौर पर उठने लगी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एंट्री दी जाए और उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन बातें सिर्फ बातें ही रह गई, ना तो कभी नीतीश कुमार ने इस पर कुछ कहा और ना ही निशांत कुमार ने। पार्टी के अन्य लोगों ने वैसे तो बयान दिए, लेकिन कभी नीतीश कुमार या निशांत के सामने ऐसी बातें सार्वजनिक तौर पर नहीं की गई। अटकलें तब और लगी, निशांत कुमार को पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ ज्यादा देखा जाने लगा। चुनाव के दौरान वो एक्टिव नजर आए, मगर फिर कोई फैसला नहीं हुआ तो लगा कि शायद नीतीश कुमार ही नहीं चाहते कि निशांत पॉलिटिक्स में आए। जिस परिवारवाद के खिलाफ जो जीवन भर लड़े, खुद कैसे उसी काम को कर सकते हैं, मगर शायद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग के साथ साथ अपनी बनाई पार्टी की मजबूरी को देखते हुए नीतीश कुमार राजी हो गए हैं। ये कैसे कहा जा सकता है? ये सवाल भी गंभीर है, क्योंकि उन्होंने तो खुलकर कुछ नहीं कहा, मगर आज जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने खुलकर कह दिया, वो भी निशांत कुमार के सामने और पूरे मीडिया के सामने। निशांत कुमार मीडिया को बता रहे थे कि उनके पिता ने जैसे पीछे नौकरियां दी है वैसे ही इस बार भी नौकरी देंगे
और जनता का विश्वास जीतेंगे। पास खड़े संजय झा ने तपाक से कह दिया कि जेडीयू के कार्यकर्ता और नेता सभी चाहते हैं कि निशांत पार्टी में काम करें और इसे आगे बढ़ाएं। जाहिर है निशांत के सामने यह बयान संजय झा ने बिना सोचे समझे तो नहीं दिया होगा। क्या इसमें नीतीश की मर्जी है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे नीतीश? हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीतीश कुमार परिवारवाद को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि हमेशा उन्होंने परिवारवाद का विरोध किया है। उन्होंने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। विधानसभा से लेकर चुनावी रैलियों तक नीतीश ने हमेशा इस बात को दोहराया है कि उन्होंने अपने परिवार में से किसी को आगे नहीं बढ़ाया, किसी को जिम्मेदारी नहीं सौंपी, बल्कि हमेशा बिहार की सेवा की, देश की सेवा की और उन्होंने परिवारवाद से हमेशा किनारा किया। ऐसे में क्या नीतीश जाते जाते अपनी इस इमेज को पूरी तरह से तोड़ देंगे? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश ने हमेशा से कहा है करप्शन, कम्युनलिज्म, इन सब चीजों से वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और परिवारवाद को लेकर भी नीतीश कुमार ने हमेशा से यही बातें की हैं। तो ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुकाबला मामला बहुत ज्यादा ही दिलचस्प हो गया है। अब देखना यह होगा क्या निशांत कुमार के नाम पर नीतीश अंतिम समय में कंप्रोमाइज कर लेते हैं? क्या नीतीश पुत्र मोह में अपनी विचारधारा को पूरी तरह से साइड कर देते हैं? और अगर ऐसा होता है तो तय मानिए नीतीश कुमार ने जो वर्षों इज्जत कमाई है वो पूरी तरह से तो मिट्टी में नहीं मिलेगी, लेकिन नीतीश पर भी एक दाग लग सकता है। वैसे नीतीश कुमार के पास भी ज्यादा विकल्प नहीं रह गए हैं। जेडीयू में नंबर 2 की पोजीशन पर कौन रहेगा आगे चलकर, यह फैसला अब तक नहीं हो पाया है। और नीतीश के बाद पार्टी कैसे एकजुट रहेगी? अगर निशांत आते हैं तो हो सकता है इस बात पर जेडीयू के नेता मान जाएं, पार्टी के अंदर खाने सहमति बन जाए और आने वाले वक्त में निशांत के नाम पर पार्टी एकजुट होकर नीतीश के बाद मुहर लगा दे। निशांत क्या जेडीयू को कर पाएंगे कंट्रोल? अब बड़ा सवाल यह है कि जेडीयू को क्या निशांत कंट्रोल कर पाएंगे जैसे नीतीश ने किया है? हालांकि निशांत का पॉलिटिकल अनुभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को आगे बढ़ाया, तो आपने देखा कैसे तेजस्वी धीरे धीरे सियासी तौर पर परिपक्व होने लगे और समय ऐसा आया कि तेजस्वी ने पूरी पार्टी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 2020 के विधानसभा चुनाव तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा गया। तेजस्वी ने अकेले चुनाव प्रचार किया क्योंकि लालू यादव पर तमाम आरोप लगे। उसके बाद 2025 का चुनाव, यह भी तेजस्वी ने अकेले लड़ा और इस चुनाव से लेकर पिछले 5 साल तक पार्टी को लगातार तेजस्वी चला रहे हैं। तो निशांत कुमार जो है वो तेजस्वी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। दोनों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है। निशांत ने इंजीनियरिंग की है और कहा जाता है कि निशांत बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत मैच्योर हैं, 50 साल के आसपास उनकी उम्र है। ऐसे में निशांत के पास भी अनुभव की कोई कमी नहीं है और नीतीश कुमार के गाइडेंस में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। ये तो वक्त बताएगा कि निशांत जेडीयू को कंट्रोल कर पाएंगे या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, नीतीश के मार्गदर्शन में और जेडीयू नेताओं के सहयोग से निशांत कुमार जेडीयू को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर जेडीयू एकजुट रही तो इसमें नीतीश की बाद निशांत की भूमिका सबसे अहम होगी और यह तय मानिए कि निशांत कुमार ही वो चेहरा होंगे जिनके दम पर जेडीयू की आगे की सियासत, उसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी और फिर नीतीश कुमार एक इतिहास तभी बन पाएंगे जब निशांत उनकी विरासत को आगे लेकर बढ़ेंगे। बिहार की सियासत का भविष्य क्या होगा? अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर इधर से निशांत आते हैं तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव है, तो आगे आने वाले समय में क्या निशांत वर्सेस तेजस्वी की टक्कर होगी? इसकी संभावना तो कम नजर आती है, क्योंकि बिहार में बीजेपी बहुत मजबूत हो चुकी है और निशांत और तेजस्वी की लड़ाई में तीसरा नाम सम्राट चौधरी भी है, जिसको बीजेपी लगातार आगे बढ़ा रही है। और सम्राट का जो बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरह से सम्राट को पार्टी ने आगे बढ़ाया है और पूरी तरह से कहें तो चेहरा बना दिया है, उससे निशांत के लिए आगे के स्कोप की संभावना बहुत बेहतर नहीं हो सकती है। क्योंकि निशांत कुमार जेडीयू को तो संभाल सकते हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन को संभालने के लिए एक ऐसा दमदार नेता चाहिए जो तमाम पार्टियों को कंट्रोल कर सके, जो सभी के बीच सामंजस्य बैठाकर चले, और सम्राट चौधरी में वो दमदार स्थिति परिस्थिति नजर आती है। बिहार की सियासत अब देखिए कि अगले चुनाव 2030 में होने हैं, उससे पहले लोकसभा चुनाव होना है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा नीतीश की तबीयत कैसी होती है। क्या नीतीश 29 के पहले इस्तीफा देते हैं? क्या नीतीश कभी हो सकता है कि यूपी चुनाव के आसपास भी इस्तीफा दे दें? खबरें तो ये तक आ रही है कि नीतीश कभी भी पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले सकते हैं, और जब उन्होंने गृह मंत्रालय सम्राट को दिया, इस बात की संभावना तभी से जताई जाने लगी है। यानी नीतीश को भी लग गया है कि अब उनकी सियासी पारी लगभग पूरी हो चुकी है और आने वाले समय में अगर नीतीश ज्यादा जोर लगाएंगे तो हो सकता है कि अपने बेटे के लिए लगाएं, निशांत के लिए लगाएं,
और नीतीश पर अब तक कोई आरोप नहीं है, ना परिवारवाद के ना भ्रष्टाचार के। ऐसे में क्या नीतीश लोगों के सामने एक सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे कि जब तक मैं रहा तब तक तो मैंने अपने बेटे को नहीं बढ़ाया, लेकिन जब मैं जा रहा हूं तो पार्टी को बचाने के लिए मुझे ये फैसला लेना पड़ा, और हो सकता है इस फैसले में बिहार के लोग अपनी सहमति दे दें और ऐसे में जेडीयू का अस्तित्व बच जाए और फिर आने वाले बिहार में चुनाव में पार्टी का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और फिर निशांत कुमार एक चेहरे के तौर पे भी आगे बढ़ेंगे जो नीतीश की विरासत को बचाकर जेडीयू को भी बचाने का काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, नीतीश के बाद क्या निशांत अब तैयार हैं जेडीयू की कमान संभालने के लिए? संजय झा का बयान इसी ओर इशारा करता है। आपको जो लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक बिहारी तक पहुंचाइए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।